हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एरेज के बारे में बताने वाला हूं जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। तो एरे क्या होता है? एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे डेटा हमारा सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कई तरह के होते हैं, एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यू, स्टैक। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा डेटा सीक्वेंशियल फॉर्म में वन बाय वन स्टोर होता है, कोई हायरार्की नहीं होती है। अनलाइक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हमारा जो ट्री एंड ग्राफ है वो हायरार्कल फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा सीक्वेंशियली स्टोर होता है और सीक्वेंशियली हम उसे एक्सेस करते हैं। तो एरे का यूज़ प्रोग्रामिंग में कैसे किया जाता है, या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम एरे का यूज़ कर सकते हैं या एरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा 3 वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए या 3 वेरिएबल्स का सम करने के लिए। सो यू कैन टेक 3 वेरिएबल्स ए, बी एंड सी एंड यू कैन सम दीज वैल्यूज़। बट मैं अगर आपसे कहूँ आपको 100 या थाउजेंड्स वैल्यूज़ का सम करना है, तो वहाँ पे आप ऐसे वेरिएबल्स नहीं रख सकते हैं, ना आप उनके नाम याद रख सकते हैं इतने सारे वेरिएबल्स के, ए बी सी डी एंड देन ए बी, और या लॉजिकल नाम भी आप रखेंगे तो इतने सारे वेरिएबल्स का नाम याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। एरे का डिक्लेरेशन जावा में कैसे होता है, इंटीजर वेरिएबल का नाम हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, देन न्यू इंट यानी डेटा टाइप हमें एरे बनाना है, एंड द साइज ऑफ द एरे यानी उस एरे में कितने एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एरे हमेशा जावा में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकता है। तो एरे का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है और साइज -1 तक जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एरे का साइज 100 है, तो इंडेक्स यानी उसका जो पोजीशन है बेस एलिमेंट का 0 इंडेक्स से शुरू होके साइज -1 तक जाएगा, जैसे यहाँ पे 99 तक जा रहा है। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा एक एरे है A6, यहाँ पे 6 एलिमेंट स्टोर है और एरे का बेस एलिमेंट का जो एड्रेस होता है दैट इज 0, यानी 0 एड्रेस पे जो एलिमेंट होता है उसे बेस एलिमेंट कहते हैं, और हमारा जो इंडेक्स है वो n-1 तक जाता है, राइट। तो एरे का यूज़ आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि रियल लाइफ में ह्यूमन एरेस का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आपने कभी मूवी का टिकट बुक किया होगा, वहाँ पे भी हमारे पास कई तरह के कई एरे होते हैं। जैसे अगर आपका सीट B16 है तो आप B रो पे जाके 16th कॉलम पे जाके बैठ जाते हैं। सपोज करिए इन सीट्स के जो नाम हैं ABCDEF होते तो ये बहुत सारे हो जाते और बहुत प्रॉब्लम होती है उसे मैनेज करने में। सिमिलरली इंडियन रेलवे के भी टिकट्स कोचेस के हिसाब से होते हैं, या दुनिया में किसी भी रेलवे स्टेशन में A, B और स्लीपर कैटेगरी जो हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम में होती है, तो वहाँ पे भी कोचेस का जो आईडी होता है वो A1, A2, A3 ऐसे होता है, और फिर उनमें सीट का अरेंजमेंट जो है वो एक एरे के फॉर्म में होता है, लाइक A1 43 44। तो A1 कोच में आपका जो सीट है वो 43 और 44 है। तो एरे का यूज़ रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि कंप्यूटर साइंस में एरे का जो स्टार्ट होता है इंडेक्स वो 0 से होता है, और जो ह्यूमन इंडेक्स है मोस्टली 1 से शुरू होता है, बट काम दोनों का सिमिलर होता है। तो जावा में कैसे आप एरे का यूज़ कर सकते हैं वो मैं आज आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमें क्लास लेना ही होता है, और सेकंड हमारा जो काम होता है मेन मेथड एंट्री पॉइंट फॉर द कंपाइलर। यहाँ पे भी आप एक एरे ही लेते हो कमांड लाइन आर्गुमेंट में। किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज एरे। तो एरे का डिक्लेरेशन आप कैसे करते हो, इंटीजर वेरिएबल नेम ऑफ द एरे कर्ली ब्रैकेट आप वेरिएबल के लेफ्ट या राइट साइड भी लगा सकते हैं, न्यू इंट।
तो न्यू हमारा यूज़ होता है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल एरे जो है हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू ऑपरेटर की मदद से। न्यू इंट, यहाँ पे हमको साइज देना है एरे का। तो यहाँ पे इस एरे में हम 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इस एरे का साइज जो है 20 बाइट्स है, क्योंकि एक एरे वेरिएबल का साइज 4 बाइट होता है। एंड द साइज ऑफ दिस एरे इज 5, सो द साइज ऑफ दिस वेरिएबल इज 20 बाइट्स। 4 × 5 20 बाइट्स। तो यहाँ पे एरे में आप इस तरह से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एरे में स्टोर कैसे करेंगे वैल्यू आप A0 A1 ओके। एंड बाकी एलिमेंट्स में आपको ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सारे एलिमेंट्स में वैल्यू डालें। तो आप इसे प्रिंट कैसे करेंगे, system.out.println A0 एंड स्पेस A1 ओके। तो इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, सेव करते हैं इस प्रोग्राम को, कंपाइल करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ओके, एम ड्राइव में हमारा प्रोग्राम है जावा प्रोग्राम्स, CD जावा प्रोग्राम्स, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। और यहाँ पे AI मैंने कर दिया, A1 यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को और रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप देख सकते हो ये एलिमेंट यहाँ पे हमारे प्रिंट हो रहे हैं। आप अगर यहाँ पे A2 प्रिंट करते हैं बट A2 में आपने कोई एलिमेंट नहीं डाला है, इन दैट केस यहाँ पे अपने आप वो 0 स्टोर कर लेता है बाकी के एलिमेंट्स में। व्हाट हैपेंड जब आप अपनी इंडेक्स से ज़्यादा जो है साइज से ज़्यादा वैल्यू से आप इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इस एरे में हमारे जो एरे का साइज है दैट इज़ 5, दैट मीन्स इंडेक्स जो है 0 से 4 तक ही अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे A5 या A6 ले लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाता है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि ये हमारी एरे की इंडेक्स के बाउंड के मतलब इंडेक्स के आउट है। तो यहाँ पे हमारा ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारे रन टाइम एरर्स होते हैं जो कंपाइल टाइम पे नहीं आते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है बट रन टाइम पे एरर आ रहा है। एक्सेप्शन पे मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल एरे में मैंने आपको ये बताया कि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं ताकि आपको नाम याद रखने में आसानी रहे, राइट। साथ ही साथ आप एरे की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते वक्त ही वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा न्यू इंट, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करते वक्त ही इन वैल्यूज़ को हमने जो है असाइन कर दिया। तो इस एरे का साइज़ ऑटोमेटिकली 5 हो गया। और आप इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं 1 by 1 और यू कैन यूज़ ऑल्सो अ लूप I is less than 5 I plus plus. Okay, size of the array B is 5, so the index will go from 0 to 4, right? 0 and less than 5. तो यहाँ पे मैंने किया system.out.println B of I. Okay, तो आप एरे को एक्सेस करने के लिए लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे कंपाइल किया और यहाँ पे आप देख सकते हो एरे बी के जो एलिमेंट है आप यहाँ पे आसानी से प्रिंट कर पा रहे हैं। तो एरे आप जरूरी नहीं है इंटीजर डेटा टाइप का बनाएं, आप चाहें तो फ्लोट, कैर या स्ट्रिंग का भी एरे आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे दे दिया नेम्स और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग एरे ले लिया जिसमें हम लोग 5 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो एरे नेम 0, ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया सचिन, नेम्स 1 सवाक, नेम्स 2 राज, नेम्स 3 धोनी, नेम्स 4 हरभजन। ओके, इसको आप लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं इंटीजर I = 0।
मैंने आई को दोबारा इनिशियलाइज किया है क्योंकि ऊपर वाले आई का स्कोप सिर्फ उसी लूप तक है. सो यू कैन डू दिस. आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नेम्स आई. ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो एरे है वो एक इंटीजर या किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप का ही बनाएं. आप चाहें तो फ्लोट, कैर, लॉन्ग, शॉर्ट, इन सब का एरे बना सकते हैं. इवन आप क्लासेस का भी एरे बना सकते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स का, जो हम लोग क्लासेस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे. ओके गाइस, तो एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. तो हम लोग एरे का यूज़ क्यों करते हैं? जब हम चाहते हैं कि हम अपने वेरिएबल का नाम एक ही रखें ताकि हमें याद रखने में आसानी हो, लेकिन उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकें. एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. एरे इनिशियलाइज करते वक्त आप एलिमेंट्स उसमें डाल सकते हैं, और एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट है डिक्लेरेशन के वक्त वेरिएबल के लेफ्ट या राइट साइड दोनों हो सकता है. जैसे कि आप यहाँ देखते हो कमांड लाइन आर्गुमेंट में मैं लेफ्ट साइड उसे रखता हूँ, तो उसे राइट साइड भी रख सकते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. तो गाइस, एरे का ये एक बेसिक वीडियो था. एरे में काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक भी होते हैं, लाइक 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे. तो होपफुली मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.